हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे भारत में क्यों बनाया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एक वैधानिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम होता है लीगल एजुकेशन को और लीगल प्रैक्टिस को रेगुलेट कराना। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स का चुनाव लॉयर्स के जो इलेक्शन होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उससे अपडेट होते रहें। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सबसे पहला काम यही होता है कि ये निर्धारित करती है लीगल एजुकेशन को और लीगल प्रैक्टिस को। इसके अलावा ये जुडिशरी सिस्टम में डिसिप्लिन को भी मैनेज करता है, उसके स्टैंडर्ड को सेट करना इसी का काम होता है। और लीगल एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना भी बीसीआई का ही काम होता है। रिकॉग्नाइज होने के बाद इस तरह की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लॉ की एजुकेशन देने के बाद लॉ की डिग्री प्रोवाइड करती हैं, और डिग्री लेने के बाद ही एक स्टूडेंट अपने आप को बीसीआई में एज अ लॉयर एनरोल करवा पाता है। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 4 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है। और इसके अलावा इस एक्ट के सेक्शन 7 में बीसीआई के कामों के बारे में बताया गया है। बीसीआई का सबसे पहला काम तो यही होता है कि ये एडवोकेट्स के प्रोफेशनल एटिकेट्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है। बीसीआई का ही काम होता है वकीलों की रक्षा करना, उनके विशेष अधिकारों और उनके हितों की प्रोटेक्शन करना बीसीआई का ही काम होता है। इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल के साथ अगर कोई किसी तरह का मैटर हो जाता है, उस मैटर को डिसॉल्व करने में, डिस्पोज ऑफ करने में ये पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर कानून में इसे किसी भी तरह की कमियां नजर आती हैं तो उसको चेंज करने में भी ये अपना समर्थन दिखाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लीगल एजुकेशन को प्रमोट भी करता है और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करता है, और उन यूनिवर्सिटीज़ को डिटरमाइन भी करता है जो लॉ की डिग्री प्रोवाइड करती हैं, और टाइम टू टाइम इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में ये विजिट भी करते हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम ये भी होता है कि ये टाइम टू टाइम लॉ से रिलेटेड सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे रिलेटेड आर्टिकल को भी पब्लिकली पब्लिश करते रहते हैं, जिससे लॉयर्स लॉ के बारे में और ज़्यादा जागरूक रहें। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि ये इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि गरीबों को सही से लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, और लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए किसी तरह के भी फंड की ज़रूरत होती है तो उसे ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उसे इन्वेस्ट भी करते हैं। और इसके अलावा इसके मेंबर्स के चुनाव के लिए ये टाइम टू टाइम इलेक्शन भी करवाते हैं ताकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम कभी ना रुके और ठीक तरह से चलता रहे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बहुत सारी कमेटी होती हैं जो कि कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई जाती हैं, और इनके मेंबर भी कमेटी के द्वारा ही चुने जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका काम होता है कमेटी के फंड्स को मैनेज करना, अगर स्टाफ के साथ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको मैनेज करना। इसके अलावा अकाउंट्स, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ काउंसिल अफेयर, ऑडिट, लाइब्रेरी और लीगल पब्लिकेशन को मैनेज करना एग्जीक्यूटिव कमेटी का ही काम होता है। तो इस तरह से जो ऑफिशियल वर्क होते हैं इनमें किसी भी तरह का जो भी इशू होता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी डील करती है और उसे रिजॉल्व करती है। तो अब आते हैं इसकी दूसरी कमेटी पर, जो कि लीगल एजुकेशन कमेटी होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लीगल एजुकेशन कमेटी का एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उन मामलों को बीसीआई के सामने रखना और उनको रिजॉल्व करना होता है। बीसीआई का काम होता है लॉ की एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज़ के विजिट करना, उनका स्टैंडर्ड देखना, लॉ की डिग्री को मान्यता देना या फिर किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देना कि वो लॉ की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो उन्हें पसंद नहीं आता, एजुकेशन का स्टैंडर्ड पसंद नहीं आता, तो वो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लीगल एजुकेशन कमेटी का ये काम होता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो बीसीआई के सामने रखती है और मिलकर उसे रिजॉल्व करती है। और इसकी अगली कमेटी है डिसिप्लिनरी कमेटी।
ये कमेटी बहुत ही ज़रूरी काम करती है, या यूँ कहिए बहुत ही अहम काम करती है, क्योंकि ये कमेटी ऐसी एप्लीकेशन और ऐसी शिकायतों का रिव्यू करती है जो कि एडवोकेट्स के अगेंस्ट आती है। अगर कोई एडवोकेट अपना प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं दिखाता और या फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स आती हैं बीसीआई के पास, ये कमेटी उन पर रिव्यू करती है और उन पर आदेश भी पारित करती है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस कमेटी का काम ये होता है कि लीगल पेशेवरों पर ये नज़र रखती है कि वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर करते हैं तो ये उनके लाइसेंस को भी रद्द करवा सकती है। और अब अगली कमेटी है एडवोकेट वेलफेयर कमेटी। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये कमेटी एडवोकेट के वेलफेयर के लिए फंड जुटाती है, जिसमें कि एडवोकेट्स के द्वारा किए गए जो भी आवेदन होते हैं उनकी पुष्टि करना भी इसी का काम होता है। वकील कल्याण समिति को एडवोकेट वेलफेयर एक्ट 2001 के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। अब इसकी अगली कमेटी है लीगल एड कमेटी। ये भी नाम से पता चलता है, लीगल एड कमेटी का मकसद यही होता है कि उन गरीब और लाचार व्यक्तियों को जो कि प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकते, गरीब होते हैं, गरीब होते हुए उन्हें किसी तरह से न्याय से वंचित ना रहना पड़े, इसलिए लीगल एड कमेटी बनाई जाती है, जहां पर इस तरह के बेसहारा या फिर गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो लीगल एड कमेटी का यही मकसद होता है, यही काम होता है कि किसी को भी न्याय से वंचित ना रहना पड़े।